ये कटेगा 40। हाँ तो सबसे पहले आज हम लोग काटेंगे क्या, कुर्ता अस्तर वाला। अस्तर वाला है, अस्तर वाला नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, अस्तर परफेक्ट काटेंगे। सादा कुर्ता भी अगर आप काट रहे हैं तो अस्तर की तरह काट लें तो वो सादा कुर्ता है। तो ये ना सोचो कि अस्तर वाला है तो अस्तर वाला ही काट सकते हैं, इससे सादा भी काट सकते हैं। आप समझ गए तो सादा काट लेंगे। और इसका साइज है 42 बस्ट और 45 लेंथ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले अच्छे से प्रेस करके अच्छे से कपड़ा बिछा लें, उसके बाद लगाते हैं शोल्डर का निशान। ये हो गया स्ट्रेट, एक शोल्डर का निशान। ठीक है, ये कंधी है। और यहाँ से फिर रखेंगे इंची टेप। 42 साइज है, तो फिर सबसे पहले हम लोग काटते हैं कुर्ता। ये हो गया शोल्डर का निशान, और ये काटेंगे आर्म होल का निशान 7.5 से। 42 साइज है, नॉर्मल कुर्ता काट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लगाएंगे 14.25 पे और फिर 22 पे निशान। ये बस्ट का हो गया, ये हो गया वेस्ट का, और ये हो गया हिप का। ऐसे ही एक बार और डबल निशान करना ज़रूरी है ताकि आप स्ट्रेट लाइन खींच सकें और बनाने में, सॉरी काटने में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे लकीरें सीधी कर लें बिल्कुल, जैसे कि पैंट में हमने बताया था, सेम वैसे ही है लाइन खींचने वाला सिस्टम। ये और ये और ये तीनों हो गई। ये है चेस्ट की, ये है वेस्ट की, और ये है हिप की। ये शोल्डर करने हैं। ठीक है, तो बस है 42 साइज से बनेगा। तो ये 10.5 रखेंगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, और वेस्ट रख देंगे हम लोग 40, बहुत ज़्यादा वो नहीं करेंगे, 40 रख देंगे। ठीक है, 10 से 40 आ जाएगा। और हिप रखेंगे हम लोग 46, ये हो गया हिप 46। और दामन रखेंगे 48, मतलब 24, सॉरी। तो ये आ गया दामन, सारे मार्क हो गए। ये बस कितना रखा हमने, 10.5। ये यहाँ पे भी 10.5, ये स्ट्रेट हो गया। और शोल्डर रखेंगे इनका 7.5, 15 शोल्डर है तो 7.5 रखेंगे, 7.5 ये भी। और ये 1 इंच अंदर कर लेंगे आर्म होल के लिए। फिर नेक जो है वो हम लोग 3 से रखेंगे। ये हो गया नेक, 3 इंच कटेगा। 6 इंच ब्रॉड होता है तो 6 इंच का हाफ होगा 3 इंच। ये हो गया शोल्डर का निशान। ठीक है, और फिर शोल्डर के बाद यहाँ से 1/2 इंच नीचे गिर जाएगा। नेक से आर्मोल तक, शोल्डर तक 1/2 इंच नीचे गिर जाएगा शेप के लिए। और इसको ऐसे सीधा सा निशान, और फिर ये दामन स्ट्रेट कर दीजिए आप। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से पूरा वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे काटना है। और फिर ये शेप दे दिया। नॉर्मल शेप है, बहुत ज़्यादा टिपिकल साइज नहीं है, इसीलिए नॉर्मल साइज बता रहे हैं। ये आर्मोल का शेप हो गया। थोड़ा सा गड़बड़ है, 1 मिनट। हाँ अब ठीक है, ये नहीं। ठीक है, ऊपर वाला मार्क है, ये परफेक्ट है। ये गोलाई आपको शेप अपने हिसाब से ही देना है, मतलब आप कम से कम दें, ज़्यादा देंगे तो फंस जाएगा, तो ज़्यादा शेप देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मार्क से काटेंगे शोल्डर, और आर्मोल काटेंगे बिल्कुल मार्क से, निशान के ऊपर से। हो गया शोल्डर का, और ये ठीक। और फिर जब आप यहाँ पे आएंगे कुर्ते पे, तो आप अपने अकॉर्डिंग लूजिंग, मतलब मार्जिन छोड़ दीजिए। मैं 1.5 इंच छोड़ता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, 1.5 इंच का ये मार्जिन से काट देंगे पूरा। चाहे तो आप निशान लगा लीजिए आगे, या ऐसे ही काट सकते हैं तो ऐसे ही काट लीजिए पूरा मार्जिन लेके 1.5 इंच का। ये फ्रंट कट गया कुर्ते की, ये कुर्ते के यहाँ पे टुकड़ा लगा लेंगे ताकि गला इजीली काट सकें, बना सकें, सॉरी। ये हो गया। और एक यहाँ पे हिप के पास कुटका लगाएंगे ताकि यहाँ से चाक खुलेगी, इस पार्ट से चाक खुलेगी, इसलिए निशान हो जाता है। क्या तो फ्रंट कट गया है, अब बैक पे आ गए हम लोग। ठीक है, तो बैक अच्छे से प्रेस करके बिल्कुल बेहतरीन बिछा लीजिए, और उसके बाद फ्रंट उठा के बैक के ऊपर परफेक्ट बिछाना है आपको। कम ज़्यादा नहीं करिएगा वरना प्रॉब्लम होने की संभावना है। ठुरिंग बहुत फाड़ ले जोड़ा है।
क्या बना रहे, वीडियो बन रही है? ठीक है, बिछा लीजिए। उसके बाद अच्छे से हल्का सा प्रेस मारिए आर्मोल पे। और इसमें बैग काटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 1.5 इंच बढ़ा के मार्क लगाइए यहाँ पे, और यहाँ से बिल्कुल आप हल्का सा क्रॉस करिए बाहर की तरफ। ये हो गया। बहुत हल्का सा क्रॉस करिए, और ये हो गया शेप। ज़्यादा कोई दिक्कत की बात है नहीं। बस आप काट दीजिए बराबर से। हम थोड़ा बड़ा काट रहे हैं, आपको बराबर से काटना है, आप परेशान नहीं होइए। हम किसी और वजह से बड़ा काट रहे हैं, आप बिल्कुल लेवल से काटेंगे यहाँ से। तो यहाँ बिल्कुल निशान के ऊपर से, और फिर यहाँ से जितना फ्रंट काटा है उतना ही आप बैक काट लीजिए। कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। ये कट गया, इसको यहाँ पे कोटका लगा लीजिए ताकि इजी रहे। और यहाँ पे भी अब अगर आप चाहते हैं बैक डट डालना, बैक डट से शेप अच्छा आ जाता है, मैं डाल रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं बैक डट डालना तो बैक डट बहुत इजी है। ऊपर से 10 इंच नीचे निशान लगाइए, सीधा सीधा ये, ठीक है। और फिर इस साइड से 3.25 पे एक मार्क, और फिर इस निशान से नीचे की तरफ 9 इंच पे निशान लगाइए। इजी है। और फिर यहाँ पे वापस से 3.25, और इसको स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए। और इस सेंटर पे 1/2 इंच की डट डालनी है, तो ये हो गया 1/2 इंच। और वापस से निशान लगा लीजिए यूँ, ताकि डट डालने में इजी रहे। ये हो गया डट, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम निशान वापस उस दूसरी तरफ भी उठा लीजिएगा ताकि दिक्कत ना आए। सेम टू सेम निशान उठेंगे, ठीक है। इसको उठा के 10 से ऐसे रख लीजिए, बस, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। हाँ ठीक है। अब इसको तो फिर जब दोनों अस्तर कट जाएं, अगर आपका अस्तर वाला सूट है तो फिर आप आगे देखिए। अगर बिना अस्तर वाला है तो समझिए आपका कुर्ता कट गया। तो अगर आपके दोनों अस्तर जब कट जाएं तो इसको बिछाइए, और कुर्ते की लेंथ जितनी रखनी है, हमें रखनी 45। तो यहाँ पे लगाया हमने 45.5 पे निशान, 45.5 पे। और फिर उसके बाद रखेंगे अस्तर। ये हो गया अस्तर, अस्तर वाला सूट है। ये एग्जैक्ट पूरा सेम टू सेम कट जाएगा। अस्तर थोड़ा छोटा होता है हमेशा सूट से, सूट लंबा होता है ताकि अस्तर बाहर की तरफ न। ज्वाइन कर देंगे। इसमें कुर्ता लगाने की जरूरत नहीं, तब आप छाट लीजिएगा। ये हो गया फ्रंट, और सेम टू सेम ऐसे ही बैक काटेंगे, ठीक है। और ऐसे ही फिर सेम टू सेम बैक भी काटना है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। कॉल बैक, देखो बाहर क्यों है, प्रेस कर लिया, कार खड़ी देखो को। वापस से आपको फ्रंट मतलब सेम कपड़े को प्रेस कर लीजिए, और वापस से 45 पे निशान लगाइए। बैग भी बिल्कुल वैसे ही, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, सेम टू सेम कटेगा जैसे कि फ्रंट काटा है। आवाज़ें देखा? बस बहुत आराम से धीरे धीरे कैसे चलाई, इतनी देर चलाने की जरूरत नहीं। अब थोड़ा जल्दी में। ये कट गई आपकी फ्रंट और बैक। अस्तर वाला, बगैर अस्तर वाला आप इससे भी समझ सकते हैं, लेकिन हम फिर भी एक बगैर अस्तर वाले कुर्ते की, प्लेन बिल्कुल कुर्ते की एक वीडियो बना के आपके लिए बहुत जल्द अपलोड कर देंगे, ताकि आप आराम से देखें उसको।
सीख सकें, गली में कांटे बने, टेलर के पास ना जाए, साले बहुत पैसा लेते हैं। अब हम काटेंगे अस्ती, तो इसके लिए यहाँ से हटा दें, अस्ती निकालेंगे बिल्कुल प्लेन। ये हो गया डबल। तो 4 पल्ले आपको फोल्ड करने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। एक नीचे मोहरी के लिए स्ट्रेट मार्क करिए और ये थोड़ा सा मार्जिन रखिए। अगर आपको पाइपिंग या पट्टी कुछ लगानी है, अगर कुछ नहीं लगाना है तो इसको चौड़ा कर लीजिए, फोल्ड करने भर का। हमें लगानी है तो हमने कर लिया। और आस्तीन रखेंगे हम 17 इंच, 3.5 इंच, 17 इंच यहाँ लगी है। यहाँ से 3.5 इंच नीचे डाउन करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से एक स्ट्रेट बिल्कुल मार्क कर लेंगे। मोहरी है हमारी आस्तीन की 11, 5.5 है तो आधा रखेंगे 5.5। और यहाँ से बिल्कुल हल्का सा शेप देते हुए मार्क करेंगे स्लीव्स। ये बिल्कुल देख लीजिए, समझ लीजिए। हम आपको 1-2 और वीडियो और ज़्यादा डिटेल में डाल देंगे कि कैसे काटें, और भी ज़्यादा डिटेल और ज़्यादा मार्क करके कि कैसे बनाएं। ये हो गया ताल। ताल के बारे में जिनको नहीं पता हम बता दें, ये जो ताल वाला पार्ट है, ये पार्ट हमेशा फ्रंट में जाता है, यहाँ पे। और दिखाना नहीं, ये फ्रंट पल्ले पे ही आस्तीन चढ़ेगी, और जो ताल नहीं कटा है वो बैक पे चढ़ेगी। ये इजी तरीका है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों में जो भी सिलाई का काम करते हैं या घर में करना चाहते हैं उनसे ये वीडियो शेयर करें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको अच्छे से मिलती रहें। और हम काफ़ी कुछ सिलाई के ही बारे में आपको बताते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।